अपन ने चर्चा की थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सिंपल सेंटेंस और इसके प्रमुख जो नियम थे, कौन कौन से इसमें परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अभी सिंपल सेंटेंस के बारे में अपन ने अभी तक चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वही तीनों रूल्स इसमें काम आएंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका कंजक्शन और बनाने का तरीका देखेंगे अभी हम। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरीज वर्ब। टोटल अपने पास 24 एक्सिलरीज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा WH वर्ड से, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारे पास प्रारंभ होता है कोई सेंटेंस, तो उसके लिए हम जो कंजक्शन काम में लेते हैं वो कंजक्शन में इफ या वेदर, कंजक्शन के रूप में क्या काम में लेंगे, इफ या वेदर। और अगर हमारे पास WH वर्ड है तो ये WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, उसमें कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है, वाक्य के प्रारंभ में होती है, सब्जेक्ट से पहले होती है। इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। कहाँ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में। बाकी तीनों परिवर्तन उसी प्रकार से होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें इंट्रोगेटिव जो मार्क्स होता है, इस इंट्रोगेटिव मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती, उसकी जगह क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। और बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उस रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास क्या था, सेड। इस सेड को हम किस में कर देते हैं, आस्क्ड में। और आस्क्ड नहीं कर सकते तो कई दफा हम इसका क्या कर देते हैं, इंक्वायर्ड टू। लेकिन स्पेलिंग की दृष्टि से इंक्वायर्ड टू में हमारे पास मुश्किल हो सकती है, इसलिए मोस्टली हम किसको रखते हैं इसमें, आस्क टू ही काम में लेते हैं। तो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीधा सा फार्मूला ये है कि हमें अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, तो उसमें कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर काम में लेते हैं। पहले क्या काम में लेते थे सिंपल सेंटेंस में, दैट, और अब यहाँ क्या लेंगे, इफ या वेदर। और अगर WH वर्ड से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो उसमें कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये WH वर्ड ही किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड था, सेड को आस्क गया, इंक्वायरी टू करते हैं, लेकिन स्पेलिंग की शुद्धता और सरलता के लिए मोस्टली इसमें आस्क टू ही काम में लेते हैं। तो यही इसका महत्वपूर्ण नियम है। दूसरी चीज़ ये मैंने बताई, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको कहाँ रख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में। और नियम यथावत रहेंगे, जो परिवर्तन करने हैं वो तीनों के तीनों परिवर्तन इसमें करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। शी सेड टू मी, आर यू ए स्टूडेंट। देखिए बाहर सेड है, पास्ट टेंस है, और सेंटेंस कैसा बन रहा है, आर यू ए स्टूडेंट। क्या इसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स है, और ये किससे प्रारंभ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है। इसको बनाने के लिए अब इंट्रोगेटिव वाले रूल्स लगाएंगे, तो इसमें सी सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। टू की आवश्यकता नहीं है, मी। कंजक्शन पहले क्या लगता था, दैट, अब क्या लगेगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब स्पेलिंग की दृष्टि से सबसे बढ़िया कौन सा है, इफ। अब अपने इफ कंजक्शन काम में ले लिया। अब इसमें प्रोनाउन है यू। अब यू में प्रोनाउंस का परिवर्तन करेंगे। यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी। और यहाँ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, आई। ठीक है। अब इजेमार को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज, वाज ए स्टूडेंट। और इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से ये अपने हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला एक सेंटेंस बन गया। राम सेड टू सीमा, वेयर आर यू गोइंग। देखिए किससे प्रारंभ हो रहा है, ये सेड, ये वेयर WH वर्ड है,
इंट्रोगेटिव मार्क्स लग रहा है, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव वाले रूल्स लागू करेंगे इसमें, तो इसका बनेगा राम आस्क्ड सीमा। अब इसमें वेयर, अब इसमें क्या है, प्रोनाउन यू, फिर किसके अनुसार जाएगा, यू सीमा के अनुसार, तो वेयर सी, और इजेमार को किसमें बदलेंगे, वाज वर्ब में, सी वाज गोइंग। तो परिवर्तन इसमें तीनों ही करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है, कंजक्शन। अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा तो इफ लगाएंगे, WH वर्ड है तो इसमें क्या लगाएंगे, WH वर्ड ही काम में लेंगे। तो ये इसका सामान्य सा नियम, इसको ध्यान रखेंगे और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन कई दफ़े इसमें डू और डज किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और डू और डज जब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो इस डू और डज से बनाने वाले सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। और अगर डिड अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर डू और डज के साथ में नोट का प्रयोग होता है, कहने का मतलब वाक्य कैसा बनता है, नेगेटिव, तो हम इसमें क्या काम में ले लेंगे, डिड नॉट। और अगर डिड वाला आता है तो उसमें क्या करेंगे, हेड प्लस वही क्रिया की थर्ड फॉर्म उसको नेगेटिव बना देंगे। और इस प्रकार के सेंटेंस बनाना थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन अभी देखते हैं। तो अभी अपन ने इसके बारे में चर्चा की। देखिए वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, डू से। और डू से बनने वाले के बारे में अपन ने क्या बताया था कि अगर डू से बनाते हैं तो डू वाले में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्या होगा, ही सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में टू की जरूरत नहीं है, मी हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कंजक्शन क्या आएगा, इफ। यू प्रोनाउन है, किसके अनुसार जाएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट का क्या जाएगा, आई। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में किस में ले जाएंगे, सेकंड फॉर्म में, तो आई हेल्प। सीता क्या है, थर्ड पर्सन, तो सीता का सीता, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड सीता। दूसरा अपन ने किया था कि डिड अगर होगा, क्या होगा, डिड को किस में ले जाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो विमला सेड टू राम, डिड यू राइट ए स्टोरी, तो वो ही होगा, विमला आस्क्ड राम, कंजक्शन इफ। अब डिड आ गया, प्रोनाउन यू है, किसके अनुसार जाएगी, राम के अनुसार, तो क्या होगा, ही हैड रिटन ए स्टोरी, और फुल स्टॉप। अब आगे देखिए, डू यू नोट। अब यहाँ नोट आ गया तो उसमें किस में ले जाएंगे, डू नोट और डज नोट को किस में ले जाते हैं, डिड नोट में। किस में ले जाते हैं, डिड नोट में। तो यू आस्क्ड मी, ऑलरेडी इसमें क्या दे रखा है, आस्क्ड, तो आस्क दे रखा है तो आस्क का हम क्या रखेंगे, आस्क ही रखेंगे। तो इसका बनेगा यू आस्क्ड मी इफ, क्या है, यू नोट नेगेटिव सेंटेंस है, यू किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका हो जाएगा इफ आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और फुल स्टॉप। अगला देखिए, द टीचर्स टोल्ड यू, डिड यू नॉट गो, कैसा है, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका कैसे बनेगा, द टीचर, वही टोल्ड को किस में कर देंगे, आस्क्ड यू, कंजक्शन इफ। अब ये प्रोनाउन यू, तो यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। इफ यू डिड नॉट को क्या होगा, हैड नॉट, पे का क्या हो जाएगा, पेड। और माई किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो टीचर के लिए क्या आ जाएगा, हिज फी। तो इस प्रकार से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सिर्फ कंजक्शन का परिवर्तन करना है और बाकी अपने जो रूल्स हैं उस रूल्स के अनुसार हम इसको बना सकते हैं। और ये इसके
बनाने के नियम जो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में।